नमस्कार साथियों, मैं जुवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री का जो प्रश्न बैंक है एमपी बोर्ड के द्वारा उसके अध्याय नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिया है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और इस यूनिट में से जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नंबर के, वो रहेंगे 5 अंक के। इस प्रकार से रहेगा, 1 नंबर का हमसे रिक्त स्थान पूछा जाएगा, 1 नंबर का हमसे पूछा जाएगा सही जोड़ी, और 3 नंबर का हमसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। यानी इस प्रकार से हमसे टोटल हो जाएंगे हमारे 5 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम पहले प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक अंक जो है वो 1 अंक निर्धारित किया गया है। पहले वाला है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो रहेंगे हमारे, ये रहेंगे डी ब्लॉक के तत्व, और इन्हें पी और एस ब्लॉक के बीच में मध्य में रखा गया है, तो इन्हें कहा जाता है संक्रमण यानी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। इसके बाद में आता है एफ ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक में 2 है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, और इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व का मतलब होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इन्हें ये उनके अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड वाला आता है संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं, तो वो आयन बनाते हैं हमारे रंगीन बनाते हैं, और ये इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल अर्धपूरित होता है। इसके बाद में आता है हमारा डी वाला, डी ब्लॉक के तत्व का अध्ययन आवर्त सारणी के रूप में करते हैं, तो वो करते हैं संक्रमण तत्व के रूप में। किस रूप में किया जाता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में किया जाता है, संक्रमण तत्व के रूप में। या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इन्हें एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य इनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सुचालक, यानी ये रहते हैं हमारे सुचालक रहते हैं, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल अर्धपूरित होता है। इसके बाद में चलिए, ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 1 जिसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 यानी सही जोड़ी बनाइए, और इसके लिए भी हमें प्रत्येक 1 अंक निर्धारित किया गया है। ये जो सही जोड़ी है इसमें हम देख लेते हैं लाल रक्त कोशिका, तो ये लाल रक्त कोशिका जो होती है यानी हेमोग्लोबिन के कारण, लेकिन हेमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी आयरन। इसके बाद में आता है हमारा जो होगा एक्टिनाइट्स जो रहेगा, तो वो होगी हमारी एक्टिनाइट्स जो होगी वो होगी हमारी 5F श्रेणी। इसके लेंथेनाइट, तो ये होगी हमारी 4F श्रेणी, यानी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट से ब्लॉक के तत्व हैं। प्रथम जो संक्रमण श्रेणी होती है तो वो होती है हमारी 3D। इसके बाद में आता है परमाणु यानी एटॉमिक नंबर 28 परमाणु क्रमांक, तो ये वाला एलिमेंट से जो रहेगा हमारा निकिल का जो एटॉमिक नंबर है वो है 28। चलिए इसके बाद में हमारे जो तो ये थे 1 अंक के निर्धारित क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके बाद में मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे पास में वो 5 प्रश्न है। वो 5 प्रश्न इस प्रकार से हैं कि संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं क्यों, संक्रमण तत्व क्या है, प्रथम संक्रमण तत्व के नाम लिखिए। तो ये जो 5 प्रश्न हैं इनके चलिए आगे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु में N-1 यानी पहली कक्षा से पूर्ण वाली कक्षा अर्थात अंतिम से पूर्व कक्षा का डी उपकक्ष परमाणु की आयनिक अवस्था में आंशिक पूर्ण और संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस आधार पर जिंक, कैडमियम और Hg के परमाणु में N-D उपकक्ष पूर्ण होने के कारण इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल से पूर्ण रूप से भरे होते हैं। वास्तव में ये तत्व अन्य संक्रमण तत्वों से गुणों में बहुत कम समानता रखते हैं, फिर भी इन्हें डी समुदाय संक्रमण तत्व के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा इन्हें संक्रमण जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक के, इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर जो दिया है
चतुर्थ आवर्त ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है, स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक होती है। पंचम आवर्त ये एट्रियम से कैडमियम तक द्वितीय संक्रमण श्रेणी है। सातवां जो आवर्त है वो लैंथेनाइट हैफनियम से मरकरी ये तृतीय संक्रमण श्रेणी है। और जो सातवां आवर्त है वो एक्टिनाइट से है रेफनियन तक। यहाँ पर जो दिया है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, तो इन्हें 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा गया है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1 - D 1 से लगाकर 10, यानी D में 1 से लगाकर 10 तक। और आखिरी जो कक्षा होती है NS उसमें या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, जिस प्रकार से क्रोमियम और कॉपर में होता है। तो ये था पहले प्रश्न का आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। तो यहाँ पर जो दिया है यानी संक्रमण तत्व यहाँ पर जो दिया है ये डी ब्लॉक के कारण ही होते हैं, क्योंकि इनमें जो एनर्जी को अवशोषित कर निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं। और जैसे ही अपनी कक्षा में आते हैं तो ये रंग को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। रंग यानी अधिकांश संक्रमण धातु आयन एवं उनके यौगिक कैसे होते हैं। रंगीन या गुण अपूर्ण उपरांत यानी अंतिम जो डी स्तर के कारण हैं। इसमें दिया है वे तत्व जिनमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है अथवा उनमें अंतिम डी पूर्ण होते हैं रंगहीन आयन करते हैं। जैसे अभी 3 तत्व बताए थे आपको, कैडमियम, मरकरी और जिंक, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं तथा इनसे बने यौगिक श्वेत होते हैं। इनका कारण होता है कि ये पूर्ण रूप से भरे N-D कक्षक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित दृश्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से संभव नहीं होता है। जब इन तत्वों के यौगिक या अथवा यौगिकों में विलयन को प्रकाश में रखते हैं तो प्रकाश के कुछ ऊर्जा ग्रहण कर इनके जो डी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। शेष प्रकाश फिर श्वेत नहीं रह जाता है। उदाहरण, जब कॉपर सेकंड के यौगिक को प्रकाश में रखते हैं तो कॉपर सेकंड आयन प्रकाश के लाल भाग को अवशोषित कर 3D इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का जो गहरा नीला रंग दिखाई देता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में पूर्ण डी ऑर्बिटल होते हैं अतः वे श्वेत यौगिक बनाते हैं, यानी वे रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है ये था हमारा पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा एक ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। उनके नाम है हमारे, तो यहाँ पर जो नाम है वो है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट से। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में अंतर क्या है। तो इनमें जो होती है इन्हें 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है लैंथेनाइट का, लेकिन इनका करता है 5f में। लैंथेनाइट मुख्य रूप से +3, इसके अतिरिक्त जो होता है +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन ये +3 के अतिरिक्त +4 5 6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। प्रोमेथियम के अलावा सभी कैसे होते हैं, अरेडियोधर्मी होते हैं, मतलब रेडियोधर्मी प्रोमेथियम होता है। ये सभी तत्व कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इनके अधिक होते हैं। इसके बाद में होता है ये ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते हैं, लेकिन ये ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, लेकिन इनमें संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो 4th क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है क्यों। तो इसका आंसर है, संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणी हैं तथा विभिन्न संक्रमण धातुएं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। संक्रमण धातु का आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार मिश्र धातुएं जैसे क्रोमियम को निकेल में विलय कर क्रोमियम निकेल मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातुएं अपने जनक धातु की तुलना में अधिक कठोर, उच्च गलनांक वाली तथा अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होती है, यानी इन पर जंग नहीं आती है और इनके गलनांक उच्च होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद में चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा, संक्रमण तत्व क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो दिया है
वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी डी कक्षक उनका अपूर्ण होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये समूह 2 और 13 के मध्य स्थित है, यानी 3 से लगाकर 12 तक है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इन आदि होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस प्रकार से होता है n-1 और उसकी जो घात रहती है 1 से लगाकर 10 और n-s और 1 से लगाकर 2, यानी ये होता है हमारा डी ब्लॉक के यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए इनके जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं और कौन कौन से प्रथम संक्रमण श्रेणियां हैं। तो 4 श्रेणियां हैं, उनमें से जो पहली है वो स्टार्ट होती है हमारी 21 से। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इनके सामने ये प्रतीक चिन्ह दिए, एटॉमिक नंबर्स दिए हैं और ये रहे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर D4 और D5 D4 और D9 नहीं आता है। यानी कॉपर में यहाँ पर मैं बता दूँ, कॉपर जो होता है उसमें D4 नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो इसकी एनर्जी जो होती है इसमें बताया है कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं ये अधिक स्थायी होते, या तो इनमें 5 हो तो अधिक स्थायी हो या फिर इनमें 10 हो तो अधिक स्थायी। इसलिए ये क्या करते हैं, एस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। तो ये थे हमारे प्रश्न, यानी प्रश्न बैंक के यूनिट नंबर जो थी हमारी 8 उसके प्रश्न थे। आशा करता हूँ आप सभी को पुनः बता दूँ कि आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, आपकी एग्ज़ाम से जून माह में संभव होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।